उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर स्कूलों में कार्यरत अनुदेशकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुदेशकों की नौकरी समाप्त नहीं होगी और उन्हें 17,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि संविदा की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अनुदेशकों की सेवाएं स्वतः समाप्त नहीं मानी जा सकती। कोर्ट के अनुसार पिछले लगभग 10 वर्षों में लगातार सेवाएं देने के कारण ये पद अपने आप सृजित हो चुका है। ऐसे में अनुदेशकों को केवल संविदा कर्मी नहीं माना जा सकता, बल्कि वे व्यवहारिक रूप से स्थायी शिक्षक के रूप में डीम्ड एम्प्लॉयड है। कोर्ट ने यह भी अहम टिप्पणी की कि अनुदेशकों के कॉन्ट्रैक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वे अपनी खाली समय में कोई अन्य नौकरी या काम नहीं कर सकते। इससे यह साफ होता है कि वे पूर्णकालिक रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक इस तरह काम कराने के बावजूद कम मानदेय देना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने 17,000 रुपए से कम मानदेय को संविधान के अनुच्छेद 23 के खिलाफ बताया, जो बलात् श्रम के निषेध से जुड़ा है। कोर्ट ने 2013 में तय किए गए 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि इतने वर्षों तक बिना संशोधन के मानदेय तय रखना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानदेय का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाना जरूरी है। मंगलवार को करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल किए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आपको मानदेय देने में क्या दिक्कत है। इस टिप्पणी पर राज्य सरकार के वकील ने भी सहमति जताई, जिससे अनुदेशकों के पक्ष में माहौल और मजबूत हो गया। अनुदेशक वर्ष 2013 से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले उन्हें 17,000 रुपए मानदेय 9% ब्याज सहित देने का आदेश दिया था। बाद में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे केवल 1 वर्ष के लिए सीमित कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों के पक्ष में अंतिम फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि संशोधित मानदेय का भुगतान 1 अप्रैल 2026 से शुरू किया जाए और 4 फरवरी 2026 से 6 महीने के भीतर सभी अंशकालिक शिक्षकों का पूरा बकाया भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। अनुदेशकों के विधिक सलाहकार ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने इसे अनुदेशकों की बड़ी जीत बताया और कहा कि 8-9 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। ये फैसला न केवल यूपी के अनुदेशकों बल्कि देश भर के अंशकालिक शिक्षकों के अधिकारों के लिए भी एक मजबूत मिसाल माना जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार पर खास और बड़ी खबरें।